मीटिंग करने गए थे वहाँ पे, लेकिन हवाई नहीं चल रही थी तो 10-15 मिनट वहाँ पे रुक के वापस आ गए। तो फटाफट से चलते हैं और आपको मिलते हैं नीचे। बहुत ठंडे, ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही। तो मॉर्निंग हो गई है, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:34 और हमको आज जाना है रोहतांग पास। 9 बजे का टाइम है, 9 बजे अभी फ़ोन आ गया था ड्राइवर का, तो 9 बजे ड्राइवर हमें पिक करने आ जाएगा। तो फटाफट से आधे घंटे में रेडी होते हैं और निकलते हैं रोहतांग पास, क्योंकि 12 बजे के बाद में शायद वो गाड़ियों को अलाउ नहीं करते हैं ऊपर जाना, पुलिस वाले 12 बजे के बाद देते नहीं हैं। तो रोहतांग पास निकलते हैं फटाफट से रेडी होके। होटल की बात करें तो मैंने 2 दिन का इनिशियल स्टे लिया था और आज का एक्सटेंड करवा लिया। यहाँ पे होटल वालों से पूछा था तो उन्होंने प्राइस थोड़ा ज़्यादा बताया, तो मैंने अगोड़ा से ही बुक करा था। हालांकि मुझे लास्ट जो 2 दिन का स्टे का जो कॉस्टिंग पड़ी थी उससे 600-700 रुपये ऊपर ही पड़ा है, क्योंकि आज संडे है तो वीकेंड का थोड़ा सा इफेक्ट आ गया। और पहले 2 दिन का बुक करा था और आज 1 दिन का करा है, तो बुकिंग हो गई है। फटाफट से रेडी होते हैं फिर निकलते हैं। रेडी हो गए हैं और नीचे कार वाला आ गया है, फटाफट अब निकल रहे हैं। ये मेरा आज का फाइनल लुक डे 3 का, और चलो निकलते हैं, फटाफट वेट कर रहा है। तो वही निकल गए हैं रोहतांग पास के लिए, और यहाँ से जो रोहतांग पास का डिस्टेंस है अराउंड 50 किलोमीटर्स है। तो 50 किलोमीटर्स में जो टाइम लगेगा अराउंड 2 घंटे का टाइम लगेगा। अभी 2 रास्ते हैं वैसे रोहतांग पास जाने के लिए। एक है जो अटल टनल से होके कुक्सर होते हुए जाता है, वो अभी रास्ता बंद है क्योंकि ब्लैक आइस है वहाँ पे, तो वहाँ पे पुलिस अलाउ नहीं कर रही है कुक्सर के आगे जाने का, ग्रम्फू के आगे जाने का। तो दूसरा रास्ता है, तो हम दूसरे रास्ते से फिर जा रहे हैं। दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे ब्लैक आइस है तो बंद कर रखा है, दूसरा 4x4 के लिए चालू है। तो हम जिम्मी में बैठे और निकले हैं बस अभी। तो भाई यहाँ पे अभी हम रुके हैं ड्रेस लेने के लिए। यहाँ पे विंटर ड्रेस लेनी पड़ेगी क्योंकि बर्फ़ स्नो में जा रहे हैं, तो विंटर ड्रेस और बूट्स के अलावा अलाउड नहीं है वहाँ पे जाना, तो विंटर ड्रेस लेते हैं। ये देखिए ये वाला जैकेट हमने लिया है, इसको फटाफट ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये बूट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, सब गंदे हैं क्योंकि स्नो से आते हैं, बट गंदे हैं, बट ठीक है ट्राई करते हैं फटाफट। यहाँ पे ड्रेस हमने सेलेक्ट कर ली है, बस अभी ये नहीं बोल रहे हैं ड्रेस पहन के चलो, बट मैंने पहनी नहीं है, मैं तो यही पहन रहा हूँ, ऊपर ही जाके पहनेंगे। जो प्राइस है इसकी वो 250 रुपये है। 250 रुपये में आपको पूरा सेट मिल जाएगा और शूज़ के साथ में, और तो आप ले सकते हैं, किसी भी दुकान से ले सकते हैं। एसोसिएशन का प्राइस है यहाँ पे फिक्स ही है। तो हमने जो भैया ने बताई, जो हमारे टूर गाइड है जो हमें लेके जा रहे हैं, उन्होंने जो शॉप बताई है वहीं पे सिलेक्ट कर ली। सारे गंदे होते हैं, बाकी ठीक है आप उसमें से चूज़ कर लो जो आपको अच्छा लग रहा है। और तो अभी मैंने पहना नहीं है, वहीं पे ऊपर ही जाके पहनेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं ऊपर। ये बीच में गांव आएंगे तो यहाँ पे लोग रहते हैं जी। तो कितने कोठी गांव आता है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ एक गांव है जी। इससे ऊपर आपको कोई घर नहीं मिलेंगे। अच्छा, कोठी के ऊपर कोई भी नहीं मिलेगा। ऊपर आपको गुलाबा बैरियर चेक पोस्ट मिलेगी, उससे ऊपर कोई घर नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट या लंच पॉइंट आपका ये रहेगा, मड़ी रहेगा। मड़ी? हाँ जी, वहाँ थोड़े कैफ़े टाइप है। अच्छा, तो वो जो मड़ी के लोग हैं फिर वहीं पे रहते हैं कि वापस इधर आते हैं, कोठी आते हैं? बिजनेस के लिए वहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब घर पक्के घर हैं। हाँ ओके, मतलब जो वहाँ पे बिजनेस करते हैं बस वो वहीं रहते हैं? हाँ जी। ओके, तो ज़्यादा थोड़ी होंगे वो लोग, कितने होंगे? 100-200 लोग होंगे और क्या मुझसे? आपका 10-15 शॉप्स है वहाँ पे। अच्छा, बस 10-15 शॉप्स हैं, ओके ठीक है। जहाँ पर रहते हैं मेन वो बस एक कोठी आखिरी है। तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी हुई कोठी की? 300-400 लोग तो होंगे।
300-400। इनको दिक्कत नहीं आती जैसे ठंड वंड में, जैसे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्नो ऊपर आ गया। हाँ, आदत है इनको पहले से ही। ये लोग 5-5 फीट बर्फ में रह लेते हैं, इनका कुछ नहीं। अच्छा, और यहाँ पे मतलब टेम्परेचर जो ठंड में जाता है वो कितना माइनस में जाता है? -10-20 तक चला जाता है। जैसे अभी देख रहे हो आप, पानी जम चुका है उस तरफ। हाँ हाँ। आज पानी इसलिए नहीं जमा, ऐसे जमा होता था। अच्छा अगर वेदर बिल्कुल साफ हो तो पानी जम जाएगा। अच्छा अगर बादल है तो पानी उतना नहीं जमता फिर। अच्छा, तो आज बादल है इस वजह से नहीं जम टेम्परेचर रहा है। थोड़ा वो रहता ना फिर। ओके, तो स्नो जैसे बादल होते हैं तभी होती है, कैसा रहता है? स्नो का आपका ऐसा वेदर बिल्कुल डार्क होना चाहिए बादल। अच्छा, अभी तो पूरा आसमान पैक होना चाहिए। अभी तो धूप और वाइट वाले बादल है, तो वैसे कुछ है नहीं। हाँ, रोहतांग में कोई पता नहीं होता वेदर का कब चेंज हो जाए। ओके एकदम से साफ भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ओके, और ये सारा रास्ता ऐसे है रोहतांग तक के? ये अभी मेंटेनेंस चल रही है इस रोड की। हाँ, थोड़ी देर तक थोड़ा खराब है, उसके बाद अच्छा रोड आ जाएगा। ओके बैरियर के बाद आ जाएगा। ओके। झंडा वगैरह है। कल ये पूरा जमा हुआ था क्योंकि वेदर कल बिल्कुल साफ था। आज थोड़े से बादल थे इसलिए थोड़ा ही जमा हुआ। पानी जो ये यहाँ पे आता है, ये ब्यास का, ब्यास नदी का, वो कहाँ से आता है? हिमालय से? अभी बताएंगे आपको ब्यास नदी का उद्गम स्थल। वैसे ही दूसरी तरफ है, टनल की उस तरफ ब्यास कुंड कहते हैं उसे। कहते हैं कि वहाँ से भी ब्यास निकलती है। अच्छा, और यहाँ पे भी एक ब्यास कुंड है। अच्छा, और यहाँ से भी एक उसका रहता है उद्गम स्थल। चल पड़ी गाड़ी, यहाँ पे जाम लग गया था, चल पड़ा। तो ये रोहतांग पास के लिए वो लगता है, परमिट लगता है? हाँ जी। अच्छा, मतलब क्या चार्जेस रहते हैं परमिट के? ये आपका 600 कुछ रहता है। कोई भी ले सकता है वो, कि ऐसे आप उसके लिए जैसा आपका तो आजकल 4x4 ही अलाउड है। और ऐसे आपका डीजल या पेट्रोल में लिमिट रहती है। जैसे लेके चलो एग्जांपल में पेट्रोल की 500 गाड़ियाँ रहेगी, डीजल की 300 रहेगी इस टाइप में। अच्छा, जैसे पेट्रोल की 800 होगी शायद, ऐसा अंदाज़ा है मेरा। ओके पेट्रोल वाली 800 होगी, डीजल वाली 300-400 डीजल वाली होगी। ओके, तो इस तरह रहता है। मतलब एक बार वो लिमिट पहुंच गई उसके बाद फिर नहीं देंगे पास? अच्छा, तो ये 800 पर डे की है कि क्या है? मतलब पर डे 800 गाड़ियाँ जाती है फिर भी? मनाली सबसे बड़ी यूनियन है इंडिया की, टैक्सी यूनियन। अच्छा, यहाँ कम से कम 5000 से ऊपर गाड़ियाँ हैं ओके टैक्सी में। ओके। तो अब देख लो, जब सीज़न आपका पीक पे होता है बिल्कुल, तो कम से कम 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ जाती है ऊपर। 1.5 से 2 हज़ार गाड़ियाँ जाती है। तो जैसे 800 पे परमिट उन्होंने बंद कर दिया तो फिर नहीं जा पाती? उसके 800 बाद नहीं जा पाती उसके बाद? ओके। और जैसे किसी बाहर वाले को लेना है परमिट, तो इसके लिए रहते हैं, प्राइवेट गाड़ी के लिए रहता है, इसकी भी एक लिमिट रहती है 200 या कुछ। अच्छा, मतलब 200 गाड़ियों का वो रहता है। ओके, तो उसमें भी कॉस्टिंग 600 ही आती है, उनकी ज़्यादा आती है? अब वो उतना ध्यान नहीं है मेरे को, 6 तो है ही डेफिनेटली। ओके उससे ज़्यादा भी हो सकता है प्राइवेट करके। ओके। और तो उनको अप्लाई कैसे करना पड़ता है फिर, अगर जैसे प्राइवेट गाड़ी? ऑनलाइन आप निकाल सकते हो रोहतांग परमिट। ओके, तो हाथों हाथ निकल जाता है वो? हाँ जी, हाथों हाथ निकल जाता है कि मतलब जैसे पहले 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है? नहीं उसी दिन। उसी दिन? उसी दिन। ओके।
तो अभी हम पहुंच गए हैं मणि, जो एक स्टॉप लिया है। यहाँ पे खाने पीने की दुकान है, और यहाँ से जो रोहतांग पास है वो अराउंड 17 किलोमीटर्स है। आप देखेंगे 17 किलोमीटर्स बचा हुआ है रोहतांग पास, तो ऑलमोस्ट आ ही गए। बस यहाँ पे नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए रुके हुए हैं, तो यहाँ से फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी थोड़ा जिगजैग वाला रोड है, तो मैं ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ चाय कॉफ़ी पीनी है तो पी लेंगे। उसके बाद में फिर निकल लेंगे वापस। 17 किलोमीटर में रोहतांग पास पहुंच जाएंगे। यहाँ 17 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आधा घंटा लगेगा, क्योंकि रोड बहुत नैरो है और जिगजैग रोड है, तो आधे घंटे में ऑलमोस्ट हम पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ से जो व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं, पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं। माउंटेन का व्यू आ रहा है पूरा, चारों तरफ माउंटेन माउंटेन है। यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं, ज़्यादा ही है, 7-8 दुकानें हैं, जो 2-3 बंद पड़ी है, 4 बंद पड़ी है, 5 बंद पड़ी है, एक और 2-3 दुकानें खुली हुई है 8 दुकानों में से। तो यहाँ पे दूसरे टूरिस्ट भी रुके हुए हैं, सब यहीं पे रुकते हैं अराउंड। तो फटाफट निकल खाते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं। 10-15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। और अभी तो वेदर क्लियर है बिल्कुल, और सूरज है ऊपर, कुछ भी ऐसा स्नो के चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे। स्नो होने के चांसेस ऊपर जाके पता पड़ेगा, रोहतांग पास पे जाके पता पड़ेगा कि वहाँ पे क्या। जैसा जो हमारे टूर गाइड है वो बता रहे थे कि रोहतांग पास पे वेदर कुछ पता नहीं पड़ता, कभी कैसा है कभी कैसा है। और अभी हमने जो लास्ट कल रात को वेदर अपडेट देखा था, रोहतांग पास पे 3 बजे का स्नो का प्रोडिक्शन था, और 7 बजे के अराउंड तो लगभग 70% स्नो का प्रोडिक्शन था। 3 बजे के अराउंड 30-40% स्नो है, तो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो ऊपर जाके ही पता पड़ेगा। वो आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा। हालांकि वो 3-3:30 बजे वहाँ से पुलिस वापस भेजना स्टार्ट कर देती है टूरिस्ट को, तो 7 बजे तक तो वहाँ रुकने का कोई सेंस, मतलब रुक ही नहीं सकते हैं वहाँ पे आप। 3-3:30 बजे नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं लोग। तो 7 बजे का प्रोडिक्शन 70% का है, बट तब तक हम वहाँ पर रहेंगे नहीं। अगर 3 बजे होती है स्नो, तो फिर वो देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से चाय कॉफ़ी पीते हैं और चलते हैं। 17 किलोमीटर बचे हुए। So, यहाँ पे जो रोड्स हैं वो बहुत ही नैरो रोड्स हैं। यहाँ पे आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। अच्छी तो होनी चाहिए, बहुत नहीं तो, और थोड़ा माउंटेन्स में ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो बहुत रिस्की है यहाँ पे गाड़ी चलाना। सामने से ट्रक या दूसरी गाड़ी आती है, तो उनको पास देना और क्रॉस करने में बहुत ही दिक्कत होती है। और ऐसे जो लैंडस्लाइड्स हो जाती है, तो और नैरो हो जाता है रोड्स बहुत सी जगह पे। तो भाई आ गए हैं रोहतांग पास, और यहाँ पे जो भी स्नो दिख रही है वो सारी हार्ड स्नो है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, बिल्कुल हार्ड हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हुआ नहीं है। आज स्नोफॉल हुआ था जो नवंबर में हुआ था, अक्टूबर या नवंबर में हुआ था, दिसंबर, वो भी स्टार्टिंग में नवंबर, स्टार्टिंग अक्टूबर एंड में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे स्नोफॉल कुछ नहीं हुआ है। तो ठंड तो वैसे इतनी नहीं है, जो विंड चल रही है, विंड की वजह से जो फेस और हाथ में जो ठंड लग रही है वही ठंड लग रही है, बाकी ऐसे ठंड नहीं है। विंड की वजह से ठंड आ रही है। और काफी लोग हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन ऊपर आके थोड़ा सा ऑक्सीजन कम रहती है। आपको व्यू एक बार दिखा देते हैं चारों तरफ का। ये आप व्यू देख सकते हैं, ये है रोहतांग पास। विंड बहुत ज्यादा चलती है, उस वजह से ठंडा लग रहा है पूरा। और ये जो आप स्नो देख रहे हैं, ये सारी हार्ड हार्ड होता है, देखिए बिल्कुल हार्ड स्नो है। हार्ड स्नो में खेलने का मजा नहीं आता है, तो सॉफ्ट स्नो स्नो रहती है, सॉफ्ट वाली, तभी मजा आता है। तो अभी थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ऊपर चल चल के यहाँ पे थोड़ा सा घास भी फूल रही है। तो यहाँ पे आप एटीवी के एटीवी से भी आ सकते हैं, यहाँ पैदल चल के आ सकते हैं। ये एटीवी आपको मिल जाएगी नीचे से, जो आपको ऊपर लेके जाएगी। एटीवी का भी 2 पैकेज अवेलेबल है यहाँ पे। एक 2500 का पैकेज है, एक 3500 का पैकेज है। 2500 के पैकेज में ये थोड़ा यहाँ तक ऊपर तक लेके जाएंगे, और 3500 के पैकेज में थोड़ा आगे लेके जाएंगे, 1-1.5 घंटा टोटल। एक कपल का पैकेज है, एक कपल के लिए, मतलब 2 जने,
कपल मतलब 2 जने को लेके जाएंगे, तो आप एटीवी से भी आ सकते हो। यहाँ आप ऐसे वॉक करके पैदल भी आ सकते हो। पैदल ही आ गए थे और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। भाई आ गए हैं टॉप पे, रोहतांग पास के माउंटेन के टॉप पे, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, आपको दिखाता हूँ कुछ। उस साइड स्नो नहीं है, मतलब बहुत कम स्नो है, जो मेन स्नो है वो इस साइड है, तो दिख रही है। ये वाला माउंटेन पूरा स्नो से घिरा हुआ है, इसके पीछे वाला दोनों माउंटेन, तो और ये जो दिख रहे हैं पूरी हार्ड स्नो है। आपको व्यू दिखाते हैं। ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है यहाँ का, ऑक्सीजन लेवल, सांस इजीली नहीं आ रही है। पीछे लेके जा रहे हैं वहाँ से, काफी लोग हैं। और यहाँ पे मौसम बिगड़ने लग गया है, पूरे बादल आ गए हैं और टाइम भी ऑलमोस्ट 2:45 बज गई है। 2 बजे हमें नीचे जाना है। लगता है स्नोफॉल हो सकता है यहाँ पे। हवा बहुत तेज चल रही है, उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। हाथ में और मुंह में, फेस पे बहुत ज्यादा ठंडी हवा लग रही है। तो अब मिलेंगे डायरेक्ट नीचे। ये लास्ट व्यू आप देख लीजिए यहाँ का, ये देखिए। ये एटीवी जो है वो वहां पे लेके जाएगी, वहां पे जो सामने लोग दिख रहे हैं आपको वहां पे लेके जाएंगी। पैदल आप मुश्किल से यहाँ पे ही आ सकते हैं। एटीवी का जो चार्ज है 2500 और 3500 रुपये है। 3500 में थोड़ी आगे लेके जाएगी, 2500 में ये थोड़ा क्लोजर में लेके जाएगी। तो आप फटाफट से चलते हैं और आपको मिलते हैं नीचे। बहुत ठंड है, ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है अब, और कैमरा मेरा बैटरी खत्म हो गई है, और जो पावर बैंक पड़ा है वो कार में पड़ा है नीचे पार्क के। तो अब नीचे मिलके जैसे ही मोबाइल चालू होता है फिर अपन बात करते हैं। यहाँ से होती है पैराग्लाइडिंग। हम नीचे आ गए रोहतांग पास के, और यहाँ से पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, जो इनका प्राइस है वो 3500 है। और ये आपको छोड़ेंगे नीचे मणि में जो है, ये जो ग्रीन वाला एरिया बना हुआ है, ये ग्रीन वाला है, यहाँ पे वो छोड़ेंगे मणि में। 5 से 10 मिनट का पैराग्लाइडिंग रहेगी, और 500 रुपये एडिशनल लेंगे अगर आपको फ़ोटोग्राफी करवानी है। गो प्रो से फ़ोटोग्राफी मतलब वीडियो बनवाते हैं, तो टोटल अमाउंट जो है 3500 रुपये का रहेगा। और पैराग्लाइडिंग रहेगी फिर। अच्छा है, मनाली का प्रोफेशनल है सारे ये, तो आपको करनी है तो कर सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट फ्लाई भी होती है जो नीचे से होती है, थोड़ा जो मणि वहाँ से होता है नीचे की तरफ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये लॉन्ग फ्लाई है और 3500 रुपये का अमाउंट लेते हैं, और विद वीडियो लेना है आपको तो 4000 रुपये का अमाउंट। तो भाई जा रहे हैं हम पैराग्लाइडिंग करने। फाइनल प्राइस डिसाइड हो गया है, और इस तरह से यहाँ से लेके जाएंगे और नीचे छोड़ेंगे। यहाँ से जा रहे हैं और नीचे छोड़ेंगे। 10 मिनट की राइड होगी, विद वीडियो रहेगा ये। तो अब जाएंगे पैराग्लाइडिंग के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। ये चालू है, ठीक है, ये चालू है। रन करना, बैठना नहीं, जंप नहीं करना, ओनली रन करते करते अपने आप निकल जाएगा। पैराग्लाइडिंग करने गए थे वहाँ पे, लेकिन
हवा ही नहीं चल रही थी, तो 10-15 मिनट वहाँ पे रुक के वापस आ गए। अब जैसे हवा चलेगी उसके बाद में जाएंगे। वैसे ही डर लगता है हाइट्स का, बट फिर भी चल जा रहे हैं। ठीक है भाई, पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। रन फॉर लाइफ। अब दौड़ो, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो। ओके, यस। वो साइड से जाइए ना। दूसरी बार के बाद में तीसरी बार में जो व्यू है, अमेजिंग व्यू है। व्यू भी दिखा सकते हो। तो पैराग्लाइडिंग करते ही हम वापस मनाली के लिए निकल गए थे, और आते टाइम ऐसा कुछ शूट करने का नहीं था। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं वापस मनाली अपने होटल। ये सचिन जी हैं, इनके थ्रू हम रोहतांग पास गए थे। तो आप अगर रोहतांग पास से या कहीं और जाना चाहते हैं तो इनके साथ जा सकते हैं। इनका नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इनके पास 4x4 जिमी है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:30 बजे हैं शाम के, और हम 9:30 बजे मॉर्निंग में निकल गए थे। तो ऑलमोस्ट 8 घंटे लगे हैं हम रोहतांग पास जाके आने में। तो जो रास्ता था अराउंड 1.5-2 घंटे का रास्ता है, और 1.5-2 घंटे आने में लगे थे। और बीच में हम जो रोहतांग पास पे टाइम स्पेंड करा था, साथ में हम पैराग्लाइडिंग भी करी है। तो पैराग्लाइडिंग का जो चार्ज उन्होंने बताया था इनिशियली, वो 4,000 रुपये बताया था, बट थोड़ा बार्गेनिंग करने के बाद में उन्होंने फिर 2,500 रुपये में विद वीडियो 2,500 रुपये में कर दिया था। उसके साथ में अगर आपको फ़ोटोज़ भी लेने हैं, जो पैराग्लाइडिंग के फ़ोटो खींचे हैं, तो वो उसका चार्ज अलग रहता है। 200-250 रुपये उसके लिए 12-15 फ़ोटो उन्होंने हमको दे दिए। फ़ोटोग्राफ़र अलग रहते हैं, वो ही नहीं रहते हैं, तो उनका चार्ज अलग रहता है। इस वजह से 250 रुपये अलग से लगे, बट ठीक है 2500 रुपये में। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत पूरा माउंटेन्स का व्यू था, बर्फ़ वाला, और स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और दूसरा जो व्यू था इतनी ऊपर हाइट से, और जो 5 से 10 मिनट का रहता है अराउंड फ्लाई, और जो वहाँ के जो करवाते हैं जो पैराग्लाइडिंग, वो भी ट्रेंड प्रोफेशनल रहते हैं, लाइसेंस रहते हैं, तो ऐसी कोई रिस्क की बात नहीं है। और जो मनाली में पैराग्लाइडिंग होती है उसके कंपैरिजन में रोहतांग पास की पैराग्लाइडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो हाइट से होती है। उसमें जो आपको व्यू मिलेगा उसके कंपैरिजन में अच्छा मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पैराग्लाइडिंग ज़रूर करें। वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, और करना भी है तो रोहतांग पास वाला मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ में बंजी जंपिंग भी होती है। हमें बंजी जंपिंग के लिए हम रुके नहीं, रास्ते में ही था, तो हमें पता नहीं ये रेट कितना था। और रोहतांग पास की बात करें तो वहाँ पे जैसे हम तो 80, वहाँ पे 2 तरीके से आप टॉप पे जा सकते हैं।
उसमें एक ATV है जिसका रेट मैंने आपको पहले ही बताया, और ख़ुद भी जा सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो आप ATV से जाइएगा, क्योंकि जो आइस रहती है थोड़ी स्लिपरी रहती है, और आप मतलब आपके साथ में कोई बच्चे नहीं हैं छोटे, तो आप खुद भी जा सकते हैं। ATV वाले थोड़ा आगे लेके जाएंगे, बट ऐसा कोई डिफरेंस आता नहीं है आपको, दोनों जगह पर आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, जाना चाहिए रोहतांग पास। हालांकि अभी स्नोफॉल इतना हुआ नहीं है मनाली में या फिर उधर अटल टनल साइड या रोहतांग पास में, तो जो स्नो थी वो हार्ड थी, सॉफ्ट वाली नहीं थी, तो उतना मज़ा नहीं आया। बट ठीक है, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे भी। ठीक है, तो अभी आ गए होटल में, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद में फिर खाना वगैरह खाएंगे। और अगर शाम को कहीं गए इसके बाद में, क्योंकि हमारा आज तो थक गए हैं, तो जाने का कहीं मूड नहीं है, फिर भी कहीं गए तो फिर आपको बिल्कुल बताते हैं। तो मिलते हैं फिर से।